अब तक हमने कॉपीराइटिंग की रिसर्च देख ली है, उसके फ्रेमवर्क्स को अंडरस्टैंड कर लिया, खुद से बनाना भी सीख लिया किसी हद तक। लेकिन अब बारी आती है उसमें डीप डाइव करने की और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे बात करने की, जो कि किसी भी कॉपी में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और वही वन सच कंपोनेंट इज़ हेडलाइन एंड अनदर वन इज़ हुक्स। कि जितनी अच्छी हेडलाइन होगी उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी ज़्यादा लोग उस पर अटेंशन ग्रैब होगी, उतना ज़्यादा लोग उसको पढ़ना चाहेंगे। सिमिलरली हुक जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा जो है इंडिविजुअल, जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है जो पढ़ रहा है, वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाएगा। अब इसमें हम पहले हेडलाइंस पे बात कर लेते हैं और लेटर स्टेज पे इंशाल्लाह हम हुक्स पे बात कर लेंगे। अब जो हेडिंग है किसी भी पर्टिकुलर कॉपी की, अब वो हेडिंग जो है वो दो तरह की होती है। या तो वो लॉन्ग फॉर्म कॉपी की हेडिंग होगी, अगर सेल्स लेटर की हेडिंग है तो वो यकीनन डिफरेंट होगी, अगर सेल्स पेज की है तो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो किसी वेबसाइट की हेडिंग है तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट होगी रिलेटिवली। अगर वो किसी ऐड के ऊपर मेन बटन आ रहा है हेडिंग का तो वो भी डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अगर एक हेडिंग में हो तो वो उसको बेहतर बनाते हैं। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए मेरी स्क्रीन पे। जी हाँ, अब चूँकि हेडिंग्स की एग्जांपल्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हुआ करती हैं, तो हम इनको आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग के नीचे लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को अलग से कैटेगराइज किया हुआ है, क्योंकि ये डिफरेंट मकासद रखते हैं। तो अगर आप लॉन्ग फॉर्म हेडिंग लिखेंगे तो वो किसी सेल्स लेटर की होगी, किसी सेल्स पेज की होगी। अभी इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओवरऑल इन पर्टिकुलर लॉन्ग फॉर्म हेडिंग्स में सर्टन कंपोनेंट्स होने चाहिए, जो कि हैं कि एक अच्छी हेडलाइन जो है उसमें पेन पॉइंट्स होने चाहिए, उसमें कोई टाइम फ्रेम का मौजूद होना चाहिए कि भाई ये इतने टाइम में आप अचीव कर सकते हैं, उसमें कोई आउटकम प्रॉमिस होना चाहिए कि ये आपको एक्स वाई जी आउटकम मिल सकता है इसको पढ़ने से या इसको देखने से या वट एवर दैट कैन बी। उसमें कोई प्रूफ का एलिमेंट होना चाहिए, उसमें स्केप्टिसिज्म एड्रेस होना चाहिए। अब ये तमाम कंपोनेंट्स हैं। ऑब्वियसली इसमें आप अर्जेंसी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप स्कार्सिटी भी ऐड कर सकते हैं ओवरऑल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी हेडलाइन में क्यूरियोसिटी है तो वो हेडलाइन ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा उसमें पावर इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब ये कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनको टोटल देखें तो ये तकरीबन 7 डिफरेंट चीज़ें हैं जो अगर एक हेडिंग में हो तो वो हेडिंग लॉन्ग फॉर्म हेडिंग बहुत अच्छी बन जाती है। अब आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे केसेस में आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी या रूम नहीं होगा कि आप 7 के 7 एलिमेंट्स ही ऐड कर सकें, लेकिन आप जितने कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई वर टू राइट अ फर्जी हेडिंग आउट ऑन द टॉप ऑफ माई हेड, तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस: हाउ एजुकेटेड पीपल इन पाकिस्तान are using this hidden yet highly paid skill to make 6 figures a month। ठीक है जी। अब ये एक मैंने हेडिंग बनाई है। अब इसके अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो इसमें क्या है, ओवरऑल इस पूरी हेडिंग में क्यूरियोसिटी का एलिमेंट पाया जाता है कि वो कौन से किस तरह से वो एजुकेटेड लोग जो हैं वो कौन सी स्किल यूज़ कर रहे हैं, उस स्किल के बारे में बताओ, वो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्यूरियोसिटी का एलिमेंट है, तो ये चीज़ चेक हो गई। क्या इसमें पेन पॉइंट है? नहीं जी, इसमें कोई ऐसा पेन पॉइंट नहीं है। क्या इसमें कोई टाइम फ्रेम है? कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन हम टाइम फ्रेम ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ लिख सकता हूँ, हाउ एजुकेटेड पीपल इन पाकिस्तान आर यूजिंग दिस हिडन येट हाईली पेड स्किल टू मेक 6 figures a month in less than 90 days। अब ये इसको मैंने थोड़ा सेंसेशनलाइज कर दिया है, इसको बिज ऑप कर दिया है, जो हमने नीशेस डिस्कस की थी जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी की एक नीश होती है। बट ओवरऑल हमने ये इसमें टाइम फ्रेम भी ऐड कर दिया। अच्छा, क्या इसमें कोई आउटकम प्रॉमिस है? बिल्कुल है जी, इसमें आउटकम प्रॉमिस है 6 figures a month वाला, तो ये भी ऐड हो गया। क्या इसमें कोई प्रूफ है? नहीं जी, इसमें कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, हाउ 1000 एजुकेटेड पीपल इन पाकिस्तान। अब ये 1000 क्या हो सकते हैं? ये इस प्रोग्राम के स्टूडेंट हो सकते हैं, ये इसकी नंबर ऑफ केस स्टडीज़ या टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें प्रूफ का एलिमेंट ऐड कर दिया। अब स्केप्टिसिज्म से क्या मुराद है? अगले बंदे के जहन में शक पैदा होता है जो कि यार ये जो इसने बात लिखी हुई है ये पता नहीं सच भी है या नहीं। तो एक बंदे के जहन में स्केप्टिसिज्म होगा, तो उसको एड्रेस भी हेडिंग में किया जा सकता है। अगर कोई मेडिकल प्रोडक्ट है
आप कह सकते हैं दिस FDA अप्रूव्ड ड्रग, तो FDA का जहाँ पे नाम आएगा तो वो जाहिर है उसमें क्रेडिबिलिटी आ जाएगी, स्केप्टिसिज्म लोगों का ईजी हो जाएगा। या आप कह सकते हैं दिस डॉक्टर रिकमेंडेड थेरेपी सेशन वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपकी एक्सपर्ट्स को जब साथ मिला देते हैं तो आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, प्रूफ या स्केप्टिसिज्म एड्रेस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में नहीं हुआ हुआ, लेकिन अगर आपने करना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि जी वेरीफाइड बाय 50+ केस स्टडीज़, या वेरीफाइड बाय एज फीचर्ड इन दुनिया न्यूज़, जियो न्यूज़, ARY वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जब आप न्यूज़ चैनल साथ अटैच करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली उसमें स्केप्टिसिज्म लोगों का जो स्केप्टिसिज्म बार है वो नीचे आ जाएगा और रिलेटिवली दे विल बी ईजी। अर्जेंसी स्कार्सिटी मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ बाय एडिंग अ स्मॉलर हेडिंग हेयर, द विंडो टू अवेल दिस opportunity is narrow and you need to get on top of it to make the most of it। खैर ये not a good way to present this but just to give you an idea कि ये किस तरह से, ये अब लॉन्ग फॉर्म हेडिंग में ये तमाम हमने चीज़ें ऐड कर दी। जब ये ऐड करेंगे तो उसमें पावर आ जाएगी, और ये तमाम कंपोनेंट्स ये मैंने अपने उस्ताद स्टेफन जॉर्जाई से सीखे थे, तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। दीज आर वेरी हेल्पफुल। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट फॉर्म हेडिंग को, कि अगर आपने किसी वेबसाइट का सपोज करें मेन हेडिंग लिखनी है तो वो ऑब्वियसली आप इस तरह से इतनी लॉन्ग फॉर्म हेडिंग तो नहीं लिख सकेंगे। उस केस में आप कुछ सर्टन आपके पास क्या कहना चाहिए बैरियर्स होते हैं जो आपने जहन में रखना है, या उसमें इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स इस्तेमाल नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई वर टू टॉक अबाउट शॉर्ट फॉर्म हेडिंग्स, तो उसमें या तो आप आउटकम प्रॉमिस देते हैं, ठीक है, या तो आप बताते हैं अबाउट योर सेल्फ या अबाउट व्हाट यू डू, या आप अपनी कन्विक्शन या अपने जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो शेयर करते हैं, या फिर आप इस पर्टिकुलर केस में कोई पेन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ओवर आर्चिंग 4-5 चीज़ें हैं जो शॉर्ट फॉर्म हेडिंग्स में की जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वर टू राइट अ वेबसाइट कॉपी की हेडिंग, तो वो क्या हो सकती है, जिस तरह मैं अगर मेरी हेडिंग है प्रोफाइल की तो वो हो सकती है अवार्ड विनिंग पाकिस्तान, मेरी वेबसाइट की हेडिंग हो सकती है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इसमें मैंने क्या किया है कि अपनी कन्विक्शन दी है। अगर मैं इसको और तरह से देना चाहूँ कि मैं अगर इसको पेन पॉइंट ओरिएंटेड लिखना चाहूँ, हेल्पिंग बिजी बिजनेसेस स्केल थ्रू कॉपी, यानी बिजी बिजनेसेस वाला पेन पॉइंट, और ये हो गया हमारा पेन पॉइंट, और ये क्या है स्केल थ्रू कॉपी, ये क्या हो गया दिस इज़ एन आउटकम प्रॉमिस। तो इसको हम सिर्फ आउटकम प्रॉमिस बेस्ड भी लिख सकते हैं कि वी हेल्प DTC ब्रांड यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड, सिंपल। तो इस तरह से अब और एग्जांपल्स अगर आप देख लें, गेरी वेनरचक की जो एजेंसी है वेनर मीडिया, उसकी लास्ट टाइम अराउंड जो मैंने चेक किया था तो उसकी हेडिंग सिंपल सी एक लाइनर लिखी हुई थी, वी द ओनली क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी यूल एवर नीड। इस तरह की कोई बात, यानी अपने बारे में बता दिया, कोई कन्विक्शन बता दी, कोई पेन पॉइंट टारगेट कर दिया। तो असेंशली ये तरीके हैं शॉर्ट फॉर्म हेडिंग्स लिखने के। दीज कैन बी बेनिफिट फोकस्ड एज वेल, लेकिन वो फेसबुक एड्स में ज़्यादा बेहतर रहती हैं, या एक्शन ओरिएंटेड क्लिक द लिंक बिलो वगैरह वगैरह, ये हेडिंग्स आपकी पोजीशन की जा सकती हैं। अब इस ये हेडिंग्स जब हमने डिस्कस कर ली हैं, ऑब्वियसली हेडिंग्स जो होती हैं वो किसी भी कॉपी का इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, टू द पॉइंट कि वो आपने कहावत सुनी होगी अब्राहम लिंकन की कि अगर मुझे दरख्त काटना है और मेरे पास 1 घंटा है, अब ये आई एम रीफ्रेजिंग इट बट होप यू गेट द आइडिया, कि अगर मुझे दरख्त काटना मेरे पास 1 घंटा है तो मैं उसमें 40 मिनट जो हैं वो एक्स को शार्प करने में लगाऊंगा और बाकी 20 मिनट जो हैं वो उसको एक्चुअली काटने में लगाऊंगा। तो ये तमाम चीज़ें आप जहन में रखेंगे, आप हेडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और हेडिंग के साथ ही एक कंपोनेंट होता है हुक का, कि आप चंद अल्फाज में थोड़ी बात कह के अगले बंदे की अटेंशन रिटेन कर लें, ऐसी रिटेन कर लें कि वो बंदा कहीं जाने के और उसका इरादा ना बने। अब ये जो आपकी हुक्स होती हैं इनमें मुख्तलिफ तरीके कार की आप हुक्स बना सकते हैं। आप कुछ सवाल पूछ उनकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, आप उनको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकते हैं, आप उनको कोई फेमस कोटेशन, वैसे यूजुअली कॉपी राइटिंग में थर्ड पर्सन की कोटेशंस को अवॉइड किया जाता है, ये अनलेस वो कोई टेस्टिमोनियल ना हो, कोई आप पर्सनल ओपिनियन, कंट्रेरियन पर्सनल ओपिनियन के, अगर मेरा ओपिनियन है मैं फ़ैट लॉस का प्रोडक्ट कोई अगर मैं बेच रहा हूँ
और मैं कहूँ कि यू कैन नाउ लूज़ वेट बाय ईटिंग ब्रेड या ईट आइसक्रीम टू लूज़ वेट। अब आप कहेंगे ये क्या बात है भाई, अब ये अटेंशन ग्रैबर भी है, अब ये हुक भी है कि वो आपको वहीं पे रोक लेता है कि यार इसको पढ़ूं, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। सिमिलरली वो टर्न अराउंड पे भी हो सकता है कि एक्स वाई जी चीज़ अगर आपको चाहिए, आप डायरेक्ट उनके बेनिफिट की बात करें ताकि उसकी अटेंशन रिटेन हो जाए। आप उसको कोई डायलॉग भी हो सकता है कि इट कैन बी समथिंग, वो जिस तरह हमने इनिशियली पढ़ा था एक वो लेटर डायबिटीज़ फ्रीडम वाला, जिसमें लिखा हुआ था प्लीज़ डोंट कट ऑफ हिज लेग, वो पहली लाइन थी, दैट वाज सपोज टू बी द हुक ऑफ द इंटायर थिंग। तो हुक्स आर एसेंशियली पैटर्न इंटरप्ट्स भी कह सकते हैं कि एक जो सीधी नॉर्मल चीज़ चल रही होती है उसको रोक लिया। और यूजुअली जो हुक्स होती हैं ये इनिशियल पार्ट ऑफ द कॉपी में इस्तेमाल की जाती हैं, और इनका वही गोल होता है कि अगला बंदा, जब हमने हेडिंग से उसकी अटेंशन ग्रैब कर लिया, यूजुअली हेडिंग को भी हुक कह दिया जाता है। आपका जो क्लाइंट है दे विल बी, क्लाइंट को ना अक्सर वो सही बात पे आपको बता नहीं सकेगा, वो अक्सर लैंडिंग पेज को सेल्स पेज कह रहा होगा, जो कि एसेंशियली इन अ वे कहा भी जा सकता है, लेकिन वो किसी तरह अटेंशन ग्रैबिंग की हेडलाइन को हुक कह रहा होगा, हुक को हेडलाइन कह रहा होगा। तो आपके जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि हुक क्या होती है, हेडलाइन का क्या काम है, बॉडी का फ्रेमवर्क और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यू विल बी सॉर्टेड, यू विल नो व्हाट टू डू। जी हाँ, तो ये कुछ हमने हुक्स देख ली, हमने कुछ कॉपी की एग्जांपल्स खुद बना ली। अब मैं आपको कुछ फेमस कॉपीराइटर की जो हेडलाइंस हैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरी अभी स्क्रीन पे आएँ तो ये जॉन कार्ल्टन की तरफ से लिखा हुआ लेटर है। अब ये एक सेल्स लेटर है, तो इसमें एक्सटेंसिव जो है ओवरऑल हेडिंग लिखी गई है। अब यहाँ से लेके जहाँ तक मेरा कर्सर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो तमाम चीज़ है इसको कहते हैं हेडलाइन कॉम्प्लेक्स या हेडिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से मुराद है मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ, कि ये है जो इनिशियल, दिस इज़ कॉल्ड अ प्री हेडर, दिस इज़ द मेन हेडिंग एंड दिस इज़ पोस्ट हेडर या पोस्ट हेडिंग कहा जाता है। और ये तीनों मिला के एक हेडलाइन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे ज़ाहिर है वेबसाइट कॉपी आप लिखते हैं तो उसमें हेडिंग होती है, उसके नीचे सब हेडिंग होती है, ठीक है। फेसबुक एड्स पे एक ही हेडिंग होती है, उसके नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है। बट इस पर्टिकुलर केस में सेल्स पेजेस और सेल्स लेटर के केस में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हेडलाइन का पूरा कॉम्प्लेक्स डिवाइस कर सकें। अब इसको अगर हम हेडिंग को पढ़ें तो यहाँ से शुरू करते हैं, फोर्स हिम टू मेक द फर्स्ट मूव, डांस हिम अराउंड लाइक अ गर्ल and take him out like a rag doll. Why are bigger, stronger, taller, and meaner multiple black belt badasses absolutely terrified of challenging this mild, middle-aged, and undefeated no-cage fighter from Arizona? अब पूरी हेडिंग को आप देखें, इसमें किस तरह से ब्यूटीफुली उसने अपने आइडियल ऑडियंस को एक पर्सोना डिवाइस किया है। उसने उनको क्या कहते हैं, अपना जो ये मिडल एज, माइल्ड, ये उसकी ऑडियंस से रिलेटेबल चीज़ें, उसकी ऑडियंस ऐसी होगी तो इसलिए उसने ये चीज़ें लिखी हैं कि ताकि वो बंदा उससे रिलेट कर सके, ये तो मेरी तरह का कोई फाइटर है। और फिर जिस तरह के कॉम्पिटिटर्स का उसने बताया, जिस तरह के लोगों से वो लड़ता है, बिगर, स्ट्रॉन्गर, टॉलर, मीनर, ये तमाम उनके खसाइल हैं। और जो उसने इनिशियल प्री हेडर लिखा है उसमें अटेंशन ग्रैब करने के लिए लिखा है कि ये बात क्या हो रही है, फोर्स हिम टू मेक द फर्स्ट मूव, ये सारा क्यूरियोसिटी बेस्ड है। ये ओवरऑल हेडिंग भी क्यूरियोसिटी बेस्ड है, जिसमें थोड़ा सा एक आउटकम प्रॉमिस है ज़रा सा कि ये चीज़ कैसे हो रही है, आप जानना चाहेंगे इस बारे में। इसमें क्यूरियोसिटी भी है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्केप्टिसिज्म वाला एलिमेंट उसने थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश की है कि जी ये अनडिफीटेड है, लेकिन इसमें कोई प्रूफ या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वो भी उसने थोड़ा अगर किया भी है तो मल्टीपल ब्लैक बेल्ट का कह के थोड़ा उसको अथॉरिटी या उसको क्रेडिबिलिटी उसकी बना दी गई है। अब इसको अगर हम नीचे वाला जो पार्ट है पोस्ट हेडिंग वो पढ़ें, इट्स बिकॉज हिज amazing new simple and vicious street fighting system perfected in illegal felony no rules pit fights allows you to instantly dominate and humiliate even experienced black belt opponents no matter how overmatched you are in size, strength or skill. The fight is over before he can blink an eye. अब ये पूरा जो पोस्ट हेडर है इसमें उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई कि ये बड़ा सिंपल लेकिन विशियस तरीका है, जो कि पिट फाइट्स में जो इलीगल होती हैं उसमें उसने सीखा है और अब वो लोगों को उसको सिखाता है। जी हाँ, तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल थी आपके सामने, एक लॉन्ग फॉर्म हेडिंग कैसे लिखी जा सकती है। एट द सेम टाइम हमने फैसिनेशन न्यूज़ लेटर है, उससे भी हम बहुत ज़्यादा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको भी यूज़ कर सकते हैं इन हेडिंग्स को क्राफ्ट करने में।
एसेंशली ये जो तमाम एलिमेंट्स हमने अभी डिस्कस किए थे, क्यूरियोसिटी, पेन पॉइंट, ये एक्सट्रैपोलेट हो सकते हैं। आप दो इंडिविजुअली इनमें से आपस में पेयर भी करते जाए ना, पेन पॉइंट को रिजल्ट से पेयर करके एक हेडिंग बना ली, पेन पॉइंट रिजल्ट और स्केप्टिसिज्म को बना के एक हेडिंग बना ली, तो इस तरह इन्हीं कंपोनेंट्स को आपस में घुमा घुमा के भी आप बहुत सारी हेडलाइंस के मैट्रिक्स बना सकते हैं और आप मल्टीपल इटरेशंस कर सकते हैं, जो कि आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स को बनाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हमने अभी देखी हैं कि हेडलाइंस कैसे बनाई जाती हैं, उनको उनके जो एलिमेंट्स हैं वो डिकोड कैसे किए जाते हैं, अच्छी कुछ एग्जांपल्स भी देखी हैं। अब आप खुद रिसर्च करके इन डेटा को इकट्ठा करके ये जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं इनको मिला के आप एक अच्छी सी हेडिंग्स बनाएं, अपने लिए इसकी प्रैक्टिस करें, और जो अच्छी एग्जांपल्स आपको कहीं भी हेडिंग की नज़र आती है उसको अपने पास सेव कर लें इंस्पिरेशन के लिए और बाद में देख के उसे सीखने के लिए। होप दिस हेल्प्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।